जय श्री राम। रामचरितमानस बालकांड परशुराम लक्ष्मण श्री राम संवाद धनुष यज्ञ। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। प्लीज सभी लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। करो काह मुख एक प्रसंगा जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। जय कही जय 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 रघुकुल केतु भृगुपुति गए मन तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डेराने जहाँ तहाँ कायर गमहि पुराने। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल। हरसे पुर नर नारी सब मिटी मोहमय शूल। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अति गह गए बाजने बाजे सब ही मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिल सुमुखी सुनैनी करहि गान कल कोकिल बयनी। सुख विदेह कर बरनि न जाई जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुखारी जनु विदु उदय चकोर कुमारी। जनक कीन कौशिकहि प्रणामा प्रभु प्रसादु धनु भंजो रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई अब जो उचित सो कहिए गोसाई। कहा मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा रहा विबाहु चापया दीना। टूटत ही धनु भयो विबाहु सुर नर नांग विदित सब काहू। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तदपि जाय तुम करहु अब जथा बंसु व्यवहार। बूझि विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दूत अवधपुर पठवहु जाई आनहि नृप दशरथहि बुलाई। मुदित राव कही भले ही कृपाला पठये दूत बोलिते ही काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए आए सब ही सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरभाषा नगर सवारहु चारिहु पाशा। हरसि चले निज निज ग्रह आए पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई सिर धरि बचनु चले सचुपाई। पठये बोली गुनी तिन्ह नाना जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंधिति कीन अरंभा बिरचे कनक कदली के खंभा। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। हे विनयशील कृपादि गुणों के समुद्र और वचनों को रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले सब अंगों को सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव के मन रूपी मानस सरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री राम जी आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मना कल्पित डर से रामचंद्र जी तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था अब कहीं ये उसका बदला न ले इस व्यर्थ के डर से डर गए और कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं के नगाड़े बजा रहे वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह माया अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज साजे। सुख सुंदर सुख मुख नेत्र वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। जनक जी की सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री
धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसे सुखी हुए जैसे चंद्रमा उदय होने से चकोर कन्या सुखी हो जाती है। जनक कीन को सिकहि प्रणामा। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु की कृपा से श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, मैं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य नाग सब किसी को यह मालूम है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो व्यवहार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, हे बाजार, रास्ते भर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाराजा प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी, विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। ये सुनकर वे सब राजा के वचन धरकर और सुख पाकर चले गए। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्यारंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। अब आप लोग लाइक कमेंट कर देना, जय श्री राम लिख देना। थैंक यू सभी लोगों को और जय श्री राम, जय श्री राम।